जय श्री राम, जय हरि विष्णु। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार वालों के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। सभी हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए, जय हो एकादशी की, जय हो प्रभु हरि की। जब धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महत्व सुना है, अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा भी मुझे सुनाइए। आखिर इसका नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम है योगिनी। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में बहुत प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक हाथ जोड़कर सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव का बहुत बड़ा भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का उसका एक माली था। वह माली कुबेर के लिए पूजा से जुड़ी हर एक सामग्री इकट्ठा करके व्यवस्था करता था। पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर को बहुत क्रोध आया। उसने हेममाली को अपने पास बुलाया। जब हेममाली राजा के पास पहुंचा तो वह राजा के भय से कांपने लगा। कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली को बहुत दुख पहुँचा। हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे, अनेक कष्ट सहे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा, जिससे वह काफ़ी कमज़ोर हो गया था। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान ही लगता था। जब हेममाली वहाँ पहुँचा तो ऋषि को देखते ही रोने लगा। उनके चरणों में गिर पड़ा, दंडवत प्रणाम करने लगा और अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई है? इतने तुम कष्ट में हो। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया, सारी व्यथा बता दी, अपनी सारी करनी का गुणगान कर दिया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पापों का नाश होगा। यह सुनकर
हेममाली को बहुत खुशी हुई। मुनि को साष्टांग प्रणाम करने लगा। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा है, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पापों का नाश होता है। उसके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव का आगमन होता है। यह कथा यहीं समाप्त होती है। सभी हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय हरि विष्णु, जय नारायण। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।